should we do मेत्ता भावना अबाउट वन सेल्फ? खुद के बारे में मेत्ता भावना क्यों करना चाहिए, ये मेरा आज का सब्जेक्ट है। तो धम्मपद में ऐसा कहा है शुरुआत में ही, मनो पुबगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाची पसनेन भासती वा करोति वा ततो न सुखमनवती छाया अनपाइनी। तो सभी चीजों में अपना मन सबके आगे रहता है, और जब जब अपने चित्त में सकारात्मक भाव रहते हैं तो अपने जीवन में सुख रहता है, हमेशा सुख रहता है। कैसा सुख रहता है? छाया के जैसा। जैसे छाया अपने रात और दिन अपने साथ में रहती, कभी अपने से अलग नहीं होती। तो उस छाया के जैसा सुख अपने जीवन में रहता है। कब रहता है? जब अपन अपने चित्त में सकारात्मक भाव यानी कुशल भावना उपस्थित की अपने चित्त में हमेशा के लिए, तो हमेशा सुख हमारे जीवन में आता है। तो इसलिए दुख का जो चक्र है उससे छूटने का मार्ग कौन सा है? कुशल चेतावस्था। कुशल चेतावस्था यदि अपने चित्त में है तो दुख अपने जीवन से दूर चले जाता है। तो फिर मेत्ता भावना खुद के बारे में करना है, मेत्ता भावना औरों के बारे में कहना है, सभी सजीव सभी मानव के बारे में करना है। तो ये कुशल चित्तावस्था है। ये कुशल चित्तावस्था से ही अपने जीवन में सुख निर्माण होता है, निरंतर सुख निर्माण होता है। और इसीलिए कुशल चित्तावस्था अपने चित्त में निरंतर रखना है। और खुद ये जो खुद के बारे में मेत्ता भावना क्यों करना है कि आत्मविश्वास अपने चित्त में निर्माण होने के लिए, अपने हृदय में कॉन्फिडेंस निर्माण होने के लिए खुद के ऊपर मैत्री करना है। तो ऐसे खुद के ऊपर मैत्री करने का इस जगत में किसी भी धर्मगुरु ने बताया नहीं है। ये बात सिर्फ भगवान बुद्ध ने बताई है, खुद के ऊपर मेत्ता कर। और उसी से क्या होता है? अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने चित्त में कॉन्फिडेंस निर्माण होता है, आत्मविश्वास निर्माण। If there is confidence in our mind, then we can achieve everything in our life. अपने हृदय में यदि कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो हर चीज अपन प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, जो चाहे वही प्राप्त कर सकते हैं। और आप सोचिए कि समाज में या भौतिक जीवन में जो भी आत्महत्याएं करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मविश्वास उनके दिल में नहीं है। तो आत्मविश्वास अपने हृदय में निर्माण करने का जरिया है खुद के ऊपर मेत्ता करना, खुद के ऊपर मेत्ता भाव करना। ये सबसे बड़ी बात भगवान बुद्ध ने अपने को दी है, ये गिफ्ट दी है सभी मानव जाति को। तो इसलिए खुद के ऊपर मैत्री करना है। और दूसरी बात, खुद के ऊपर अपन जब मैत्री करेंगे तो अपने मन में ये भाव प्राप्त होता है, जैसा बुद्ध ने कहा है कि आप भी बुद्ध बन सकते हैं। तो जैसा किसी ईश्वर ने कहा नहीं है तुम ईश्वर बन सकते हो, किसी यीशु ख्रिस्त ने नहीं कहा है तुम गॉड का पुत्र बन सकते हो, पैगंबर ने कभी नहीं कहा कि तुम प्रेषित बन सकते हो। लेकिन भगवान बुद्ध यानी यूनिक पर्सनैलिटी है, अद्वितीय व्यक्तिमत्व है कि जिन्होंने कहा है कि तुम खुद बुद्ध बन सकते हो। तो मैं भी बुद्ध बन सकता हूं, ये भाव जब अपने हृदय में निर्माण होता है तो अपना
कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इसीलिए खुद के ऊपर मेहता करना है। तो उसी से अपना आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आपन भी बुद्ध बनने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन भौतिक जीवन में लोग क्या करते हैं कि अपना जो चित्त है, अपना हृदय यानी बाह्य चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। यानी बाह्य चीज यानी कैसी, अपने पास टू व्हीलर है तो उसके बाद फोर व्हीलर लेते हैं, रेफ्रिजरेटर है और टीवी है, छोटी टीवी है तो बहुत बड़ी टीवी लेने से, क्योंकि उसको उनको लगता है मेरे हृदय में आनंद निर्माण होगा। एक मंजिली घर है, हाउस है अपना, तो दो मंजिली बनाते हैं, उनको लगता है और आनंद आएगा। लेकिन ये जो भौतिक चीजें है अपनी मन की रिक्तता कायम रखती है, उसमें कभी भी समाधान, आनंद निर्माण नहीं हो सकता है, प्रसन्नता निर्माण नहीं हो सकती है। और ये जो चीजें है उनमें दुख देने की, उनमें सुप्त भाव है। जो भी चीजें अपन बेच के लेंगे लेकिन उनमें दुख देने की सुप्त भावना है, ये अपन ख्याल में लेते नहीं है। बस औरों की स्पर्धा करके, शेजारी ने लिया, उन्होंने लिया, रिलेटिव ने लिया तो मैं भी लेना चाहिए, हमने भी लेना चाहिए, ऐसी स्पर्धा भाव अपने चित्त में रहता है। उनको लगता है ऐसा करने से अपने हृदय में क्या हो जाएगा, समाधान मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन इसी से कभी भी अपने जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता है, उसमें अपने हृदय में रिक्तता निर्माण होती है और असमाधान निर्माण होती है। क्योंकि ये जो चीजें, भौतिक चीजें अपने जीवन में दुख लाने का काम करते हैं, दुख ही लाते हैं। ये अपन ख्याल में रखना चाहिए बौद्ध व्यक्ति ने। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, आत्म सम्मान के सिवा मानव का विकास नहीं है। तो आत्म सम्मान यानी अपने चित्त का विकास करना, क्योंकि उत्पत्ति शास्त्र के अनुसार अपने को नाम रूप प्राप्त हुआ है, शरीर प्राप्त हुआ है, चित्त प्राप्त हुआ है। लेकिन शरीर का तो विकास नेचुरली हो रहा है, लेकिन चित्त का विकास करने के लिए अपने को ध्यान साधना करना पड़ती है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा है, हर व्यक्ति ने अपने मन पर सुसंस्कार करना है। और ये सुसंस्कार कब कर सकते हैं अपन, ध्यान साधना से कर सकते हैं। और इसके भी आगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को ही कहा है, जो इंसान, जो व्यक्ति अपने चित्त पर सुसंस्कार नहीं करता वो मेरा अनुयायी नहीं है। ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। तो यदि सच्चा उनका अनुयायी बनना है, उनका शिष्य बनना है, तो अपने चित्त के ऊपर सुसंस्कार करना है, ध्यान साधना करके अपना चित्त का विकास करना है और व्यक्ति बनना है। ट्राई टू बी इंडिविजुअल, व्यक्ति बनना है, एक सच्चा इंसान बनना है कि जो समाज की सेवा कर सकता है। और इसीलिए खुद के ऊपर मैत्री करना है। और खुद के ऊपर यदि मैत्री अपन की तो क्या हो सकता है, स्वयं की जवाबदारी स्वयं लेते हैं। हम खुद की जवाबदारी लेते हैं जब अपन खुद के ऊपर मेहता भावना करते हैं। नहीं तो समाज में आप देखिए, हर व्यक्ति क्या करता है, खुद की जवाबदारी नहीं लेता है, दूसरे की तरफ उंगली बताता है, वो जवाबदार है, मेरा विकास नहीं हो रहा है, वो जवाबदार है। यानी ऐसा दूसरे की तरफ उंगली बताते हैं, लेकिन खुद की जवाबदारी खुद नहीं लेते हैं। और ध्यान साधना करने से व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति बनता है, वो संवेदनशील बनता है और वो न्यू क्रिएट करता है, यानी नया नवनिर्मित करता है और वो जवाबदार होता है, खुद की जवाबदारी खुद लेता है। और इसीलिए अपने को क्या करना है, ये खुद के ऊपर मेहता करना है। और आत्मविश्वास निर्माण न होने के कारण क्या है, उसका कारण है परावलंबन। अपन हर वक्त औरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे घर में रहे तो माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हैं,
ऑफिस में रहे तो साहब के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और भौतिक जीवन में औरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इसीलिए अपने मन में असमाधान रहता है। तो इसीलिए खुद के ऊपर यदि मैत्री की तो अपन खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं, स्वावलंबी बनते हैं अपन। इसीलिए अपने को ये मेत्ता भावना करना है। खुद के बारे में मेत्ता भावना यदि की तो अपन स्वावलंबी बन सकते, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हर बात के लिए अपन खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए खुद के ऊपर मेत्ता करना है। किसी ने यदि पूछा अपने को, क्या पूछा कि भाई आपके पास कौन से अच्छे गुण हैं, यदि ऐसा सवाल पूछा तो उसका आंसर कुछ लोग दे नहीं पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि वो खुद के ऊपर मेत्ता भावना नहीं करते हैं, और इसीलिए अपने में कौन से अच्छे गुण है वो उनके ख्याल में ही नहीं आता है, वो पहचान भी नहीं सकते हैं। और इसीलिए खुद के ऊपर मैत्री करना है। यदि खुद के ऊपर मैत्री की तो किसी ने भी पूछा तुम्हारे अच्छे गुण कौन से, झट से अपन बता सकते हैं। क्योंकि अपन अपने में कौन से गुणधर्म बढ़ रहे हैं, कौन से गुणधर्म का विकास हो रहा है, और कौन से गुणधर्म का निर्मूलन हो रहा है, ये ध्यान साधना से अपन पढ़ सकते हैं। ध्यान साधना से अपने ख्याल में आ सकता है, और इसीलिए खुद के बारे में मेत्ता करना है। उसी से अपन क्या हो सकते हैं, यानी अपने हृदय के अंदर, अपने चित्त के अंदर कौन से अच्छे गुण हैं ये अपन बता सकते हैं। और स्वयं के जीवन की पुनर्रचना करना है। यदि अपने को आध्यात्मिक जीवन जगना है, जीना है, पारमार्थिक जीवन जीना है, तो अपने जीवन की पुनर्रचना करना है। जैसा अपना जीवन चल रहा है वैसा चलने नहीं देना। यदि वैसा किया तो यू विल बी ऑलवेज ऑर्डिनरी, नेवर यू विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो असामान्य बनने के लिए, व्यक्ति बनने के लिए अपने जीवन की पुनर्रचना करना चाहिए। जैसा बोधि प्रकाश जी का उदाहरण ले सकते, मिसाल ले सकते, यानी कितने यानी सक्रिय रहते हैं। अब 2.25 साल से अपन रात और दिन देख रहे हैं उनको, और ये है बात क्या है कि इसी से क्या हो सकते हैं। उन्होंने उन्होंने क्या की है, जीवन की पुनर्रचना की है। जैसे प्रज्ञारस में जी कासगंज जाके शिविर लेते हैं, हमेशा शिविर लेते हैं, क्योंकि क्या क्या है, उन्होंने अपने जीवन की पुनर्रचना की है। तो इसीलिए अपने जीवन में एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का, भगवान बुद्ध का, भंते मुरुगन संगरक जी का अच्छा शिष्य यदि बनना है तो अपने जीवन की पुनर्रचना करना है। यानी हर दिन सुबह कितने बजे नींद से जगना है, और कितने समय तक ध्यान साधना करना है, उसके बाद चिंतन कब करना है, अभ्यास कब करना है, रात में कब सोना है, और हर बात स्मृति पूर्वक करना है। और उसी को क्या कहते हैं, यानी अपने जीवन की पुनर्रचना। चाहे समाज के लोग, भौतिक जगत के लोग कैसे भी जिए, उनसे अपने को कोई ताल्लुकात नहीं, अपने कुटुंब के सदस्य भी, लेकिन अपने खुद की जवाबदारी अपन खुद ले सकते हैं। क्योंकि अपना जीवन कैसा है, औरों से अलग है, औरों के समान नहीं है, औरों से अलग है। तो अपने को अपने जीवन की पुनर्रचना करना पड़ती है। ऐसा कहते हैं, दिशो दिशा यत्न कायरा, दिशो दिशा यत्न कायरा, वेरी वापन वेरी न, मिच्छापनी हित चित्त, पापियों न ततो करे। तो अपना जो चित्त है, वो चित्त को यदि नियंत्रित नहीं किए तो वो अपना अकुशल चित्त अपनी बहुत ज्यादा हानि कर सकता है। कैसा कर सकता है, कितना हानि कर सकता है? एखादा शत्रु, कैरा यानी शत्रु भी अपनी इतनी हानि नहीं कर सकता, उससे ज्यादा अपनी नुकसान अपना अकुशल मन कर सकता है। मिच्छापनी हित चित्त यानी क्या है, अकुशल मार्ग की ओर जाने वाला चित्त अपनी बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, अपनी हानि कर सकता है। इसलिए अपने चित्त को संयमित रखना है, अपने चित्त के ऊपर सुसंस्कार करना है, यही भगवान बुद्ध ने कहा है। तो इसीलिए अपने चित्त के ऊपर सुसंस्कार यदि किए तो अपने चित्त में कुशल अवस्था निर्माण हो सकती है, और जो चाहे अपने जीवन में अपन जो भी संकल्प किया है वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। और एक धम्म पद में कहा है, परेश न बीजंती मय में था यममाशी, ये च
तथ्य विजानती ततो समन्ति मेदगा, यानी जब दो व्यक्ति संघर्ष करते तो क्या कर सकते, वो जानते नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, वो जानते नहीं, इसलिए वो झगड़ा करते हैं। और जब उनके समझ में आता है कि हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर वो झगड़ा करने का छोड़ देते हैं। यह अर्थ है इस धम्मपद का। और भगवान बुद्ध ने ये गाथा जब परिलय नाम के वन में रक्षित उपवन था और वहां पे वो रहते थे, क्योंकि क्या है, ये कौसंबी के जो भिक्षु थे उनमें झगड़ा हो गया था, दो गट निर्माण हो गए थे। भगवान बुद्ध ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान बुद्ध का भी उन्होंने माने नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने फिर वहां से चले गए, ये वर्षावास में ही चले गए, और वहां पे वो परिलय नाम के वन में गए, और वहां पे एक रक्षिता नाम का एक उपवन है, वहां पे उन्होंने मुक्काम किया। और वहां पे परिलय नाम का हाथी उनकी सेवा करता था, वो उनको खाने के लिए कंदमूले लाके देता था, पानी लेके लाके देता था। इतनी मैत्री उस परिलय नाम के हाथी ने की। फिर इधर ये जो भिक्षु है कौशंबी के लोगों के ख्याल में आ गया, उपासक लोगों के, उन्होंने भिक्षा देना उन्होंने बंद कर दिए। फिर आनंद को उन्होंने रिक्वेस्ट करके भगवान बुद्ध को मिलने के लिए भेज दिए। फिर आनंद इधर आ रहे थे भगवान बुद्ध को मिलने के लिए, तो उस वक्त वो परिलय नाम का हाथी उसकी ओर जा रहा था, उसको विरोध करने के लिए, उधर आने नहीं देने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने उनको कहा, वो परिलय हाथी को, वो मेरा शिष्य है, वो मेरा मित्र है, उसको आने दो। फिर आने दिया। फिर वहां आने के बाद उन्होंने बातचीत हो गई, और फिर आनंद जी ने कहा भगवान बुद्ध को कि वहां पे उपासक लोगों ने भिक्षा देना बंद कर दिया है, जब तक भगवान बुद्ध को यहाँ पे लाते नहीं है, तो इसलिए मैं आपको लेके जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ऐसा कहा। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही है कि जब दोनों लोग संघर्ष करते, झगड़ते, क्यों क्यों झगड़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता नहीं है हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। और जब उनके समझ में आता है कि हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो झगड़ा करना छोड़ देते हैं। इसलिए भाई और बहनों, अपना हर एक एक दिन अपन मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, तो हर पल कुशल अवस्था में कैसा बिताना, कैसा इस ध्यान साधना में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना, क्योंकि अपना पुण्य कर्म बढ़ता है। एक व्यक्ति को भी यदि लाया तो अपना पुण्य कर्म बढ़ता है। तो इसीलिए ये अपन प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सन्मार्ग पर लाना, कुशल मार्ग पर लाना, ये अपना परम कर्तव्य बनता है। अपने जीवन में नैतिक प्रभाव चाहिए, तो अपन अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अपने जीवन में नीतिमत्ता का पालन करना है, नीति का पालन करना है, चाहे लोग कुछ भी कैसे भी रहे इस समाज में, भौतिक जीवन में, लेकिन अपन खुद लेकिन नीति का पालन करना है। बी ऑनेस्ट वन सेल्फ, अपन खुद लेकिन ऑनेस्ट रहना चाहिए। बाकी समाज के लोग चाहे करप्शन करे, चाहे कुछ भी करे, उनकी तरफ ख्याल देना नहीं है, लेकिन आपन अपने जीवन में नीतिमत्ता का पालन करना है। मॉरलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे अच्छी बात है जीवन में कि नीतिमत्ता का पालन करना। यदि नीतिमत्ता का पालन किए तो अपने जीवन में परिवर्तन आ सकता है, अपन परिवर्तन अपने जीवन में हो सकता है। इसलिए नीतिमत्ता का पालन करना है। और नीतिमत्ता के प्रभाव से अपन समझ सकते हैं कुशल क्या है और अकुशल क्या है। यदि अपने जीवन में नीतिमत्ता नहीं है तो अपन समझ नहीं सकते हैं कुशल क्या है और अकुशल क्या है। ये नीतिमत्ता ही अपने को पढ़ाती है कि कुशल कर्म कौन से है, अकुशल कर्म कौन से। और फिर अपन सिर्फ कुशल कर्म करते हैं, क्योंकि वो नीतिमान होने से अपने जीवन में वो धम्म की ज्योत निर्माण होती है। वही नीतिमत्ता अपने को मार्गदर्शन करती है, और नीति के राह पर चल के आगे परिवर्तन जीवन में कर सकते हैं, और बुद्धत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नीतिमत्ता का पालन करना है। और यदि नीतिमत्ता नहीं, समझो अपने जीवन में नीतिमान नहीं है, तो अपने जीवन में फिर अपन क्या कर सकते, स्पर्धा कर सकते, और उनकी स्पर्धा कर सकते। मैं औरों से अच्छा हूं, मैं औरों से बड़ा हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, ऐसी अपन स्पर्धा करते।
और तनाव निर्माण होता है अपने जीवन में असंतुष्टि आ सकती है, अपने जीवन में असमाधान आ सकते हैं। इसीलिए नीतिमान बनना बहुत ही अच्छी बात है, नीति का पालन करना। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है नीति यानी धम्म, धम्म यानी नीति। इसलिए धम्म का आचरण करना है। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? शीलवान सबसे बड़ा, तीन रत्नों की खान, तीन लोकों की संपदा बसी शिल्मियान। तो शीलवान व्यक्ति कैसा रहता है? सबसे महान होता है। क्योंकि क्या है, ये जो तीन लोक है, कौन से तीन लोक है? उसको बोलते हैं अविकसनशील, और दूसरा है विकसनशील, और तीसरा है विकसित। ऐसे ये तीन लोग, इन तीन लोगों के पास जो भी संपदा होती है, संपत्ति होती है, उससे ज्यादा संपत्ति किसके पास होती है? शीलवान व्यक्ति के पास होती है। इसलिए शील का पालन करना, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। दूसरी एक गाथा में भगवान बुद्ध ने कहा है, न पुष्पगंधो पटिवात मेति, न चंदन तगर मल्लिका वहा, सतज गंधो पटिवात मेति, सब दिशा सपीरुसो पवाती। यानी ये जो फूल है, कोई से चंदन के, तगर के, मल्लिका के, ये जो फूल है, उनका जो सुगंध है, यानी हवा के विरोध में नहीं जा सकता, हवा के विरुद्ध नहीं जा सकता। लेकिन जो शीलवान व्यक्ति है, उनका जो उनकी जो कीर्ति है, चहो दिशा में नहीं तो दाही दिशा में फैलती है। इसीलिए शीलवान व्यक्ति सबके सभी के लिए प्यारा होता है। वो जहां भी जाता है उसको सम्मान मिलता है। किसी बैठक में जाए, किसी सभा में जाए तो उसका स्वागत करते हैं, उसको कांग्रेचुलेशन करते हैं, उनको आइए बोलते हैं, बुलाते हैं। और इसीलिए शील का पालन करना अपने जीवन के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। जीवन में अपन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शीलों का पालन करना बहुत ही मायने रखते हैं। ऐसा कहते हैं और एक धम्मपद में, ये सहसेन सद्दा में मानुष जीने। एकादा व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? हजारों व्यक्ति को संग्राम में, युद्ध में जीत सकता है। एक जयमतान सव्वे सद्दाम जुत में। लेकिन जो आदमी खुद के ऊपर विजय प्राप्त करता है, उसी को परम वीर कहते हैं। तो इसीलिए अपने खुद के ऊपर विजय प्राप्त करना, यानी खुद के अंदर जो लोभ है, द्वेष है, मोह है, अहंकार है, षड्रिपु है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उसको परम वीर कहते हैं। चाहे यानी किसी भी युद्ध में, हजारों युद्ध में अपन विजय प्राप्त किया, उसी से भी महान कौन सा व्यक्ति होता है? जो खुद के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो इसीलिए धर्म भाई और बहनों, अपने को परम वीर बनना है, खुद के ऊपर विजय प्राप्त करना, यही सबसे बड़ी बात है जीवन में। इसलिए क्या कहते हैं? तेज संपन्न शीलान अपमाद विहारी। इसलिए अपने को शील से संपन्न होना है और अप्रमाद में रहना है। अपमाद विहारी न यानी हमेशा हर पल अप्रमाद में रहना है। समदया विमुतान यानी सम्यक प्रज्ञा प्राप्त करना है। मारो मग्न विदंती, और सम्यक प्रज्ञा यदि अपने पास है, शील से संपन्न है, अप्रमाद में यदि रहता है, जो भी व्यक्ति रहता है, उसी को मृत्यु उसके पास कभी नहीं आ सकता। वो व्यक्ति मृत्युंजय मृत्युंजय हो सकता है, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए शीलों का पालन करना है और हमेशा निरंतर अप्रमाद में रहना है, और इसके वजह से ही सम्यक प्रज्ञा अपने को प्राप्त हो सकती है। तो मार अपने पास आ सकता नहीं है, मृत्यु अपने पास आ सकता नहीं है, मृत्यु के ऊपर अपन विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए अपने को शीलों का आचरण करना है। यदि अपना जीवन सदाचारण युक्त है तो जीवन में क्या रहता है? सुख रहता है, संतुष्टि रहता है, समाधान रहता है, आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है। तो इसीलिए सदाचारण पर आधारित अपना जीवन रहना चाहिए। यही भगवान बुद्ध का सपना था। कौन सा सपना? कि सदाचारण के ऊपर आधारित समाज को, जिसको आदर्श समाज कहते हैं, ये भगवान बुद्ध का सपना था। और यदि भगवान बुद्ध का शिष्य अनुयायी बनना है तो सदाचरण का पालन करना है, तो अपने जीवन में प्रसन्नता रहती है,
आनंद रहता है और समाधान रहता है। यदि अपना जीवन शिलाचरण युक्त है तो अपना जीवन फूल के जैसा उमलता है। कैसा होता है अपना जीवन? फूल के जैसा उमलता है, फूल के जैसा खिलता है। जैसा एखादा माली क्या करता है, बीज बोता है और मशागत करता है, बाद में उस बीज का वृक्ष होता है और वृक्ष को फूल आते हैं। तो वैसा ही क्या करना है, अपने को शीलों का आचरण करना है। शीलों का आचरण करने से अपना जीवन फूल के जैसा उमलता है और इसीलिए अपने को शीलों का आचरण करना है, निरंतर शीलों का आचरण करना है। और उसके लिए क्या करना है, औरों के प्रति मेत्ता विकसित करने के लिए स्वयं के ऊपर मेत्ता करना है। जो भी व्यक्ति खुद के ऊपर मेत्ता करता है, खुद के ऊपर मैत्री करता है, वही व्यक्ति औरों के ऊपर मेत्ता कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। ये कारण है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि खुद के ऊपर मेत्ता क्यों करना है। खुद के ऊपर मेत्ता करने से आपण अपने प्रिय मित्र के ऊपर मेत्ता कर सकते हैं, त्रस्त व्यक्ति के ऊपर मेत्ता कर सकते हैं, शत्रु के ऊपर मेत्ता, इतना नहीं तो पूरे जगत के ऊपर मैत्री कर सकते हैं। इसीलिए सबसे मायने कौन सी बात रहती है, खुद के ऊपर मेत्ता करना, ये बहुत मायने रखती है। मेत्ता सूत्र में बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि खड़े रहते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त, जब तक बेड में है अपन, उस बेड में रहते वक्त भी मेत्ता भावना की स्मृति करना है। और उसी को क्या कहते हैं, ब्रह्म विहार कहते हैं। और इसीलिए अपने को मेत्ता हर पल करना है, मेत्ता की स्मृति हर पल रखना है और ब्रह्म विहार की अवस्था में रहना है। और इसीलिए क्या कहते हैं एक धम्मपद में, गभम के उपजंती। जो भौतिक जीवन में रहते हैं लोग, जो ध्यान साधना करता नहीं है, धम्म का आचरण न करता है, वो क्या करता है, और जन्म लेता है। गभ में के उपजंती, गर्भ में पुनः पुनः जन्म लेते हैं। निरह पाप कमीनो, और जो पाप कर्म करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, वो नरक अवस्था में रहते हैं। उनको यानी दुरावस्था प्राप्त होती है उनके जीवन में। सग सुगंति नहीं यंती, और जो कुशल कर्म करते हैं उनको सुखावती प्राप्त होती है। परिनिबांति अनासवा, और जो जो अनाश्रव आश्रव का निर्मूलन करते हैं उनको परिनिब्बान, महापरिनिब्बान प्राप्त होता है, बुद्धत्व प्राप्त करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने को यानी ये जो आश्रव है उसका निर्मूलन करने के लिए रात और दिन प्रयास करना है। और इसीलिए तो उसी को ही क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध के शिष्य कहते हैं, जो अपने ये जो आश्रव है निर्मूलन करने के लिए रात और दिन प्रयत्न करते हैं। और वो खुद के ऊपर मैत्री करते हैं, और खुद के ऊपर जो भी व्यक्ति मैत्री करता है वो संवेदनशील होता है और वो न्यू क्रिएशन करता है, नए 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 निर्मित कर सकता है, और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका रहता है। इसीलिए खुद के ऊपर मैत्री करना है और अच्छा इंडिविजुअल बनना है, व्यक्ति बनना है, इसीलिए खुद के ऊपर मैत्री करना है। तो समय हो गया, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। अपने बहुत ही शांतता से मुझे योगदान दिया, मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद